हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 पे। तो साथियों, इस क्लास में देखेंगे रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी वालों के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यही है जिस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं और आगे आपके आने वाली जो परीक्षा है रेलवे ग्रुप डी की और अभी जो एनटीपीसी के पेपर बाकी हैं उनमें जो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। तो पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिए। 40 क्वेश्चन इस क्लास में करंट अफेयर्स, जनरल साइंस और जीके के। तो पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिए, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। तो फटाफट से वीडियो को सभी लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लेना जितने भी साथी नए हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं साथियों, देखते हैं क्वेश्चन। साथियों, ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ध्यान दीजिए। निम्न में से किस बैंक ने इंडियन बैंक्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड्स 2020 में 6 पुरस्कार जीते हैं? तो देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सभी साथी ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना सभी। साउथ इंडियन बैंक ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, साउथ इंडियन बैंक। देखो म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो साथियों, म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो एस जयशंकर जी ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, एस जयशंकर जी, जो वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं। आगे देखिए, बैडमिंटन एशिया टीम, देखो बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता? तो बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता। साथियों याद रखना, ब्रॉन्ज मेडल। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। आगे देखो, बायो एशिया समिट 2020 का शुभारंभ किस शहर में हुआ? ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। तो साथियों, बायो एशिया समिट 2020 का शुभारंभ किस शहर में हुआ? तो जरूर आपको याद रखना है हैदराबाद में। हैदराबाद यहाँ करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखो किस राज्य में प्रवासी प्रजाति पर यूएन के COP13 सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? साथियों देखो इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा गुजरात में। गुजरात आपका राइट है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, पवन हंस लिमिटेड के नए अध्यक्ष व प्रबंध निर्देशक कौन बने हैं? तो साथियों देखो पवन हंस लिमिटेड के नए अध्यक्ष व प्रबंध निर्देशक कौन बने हैं? तो साथियों याद आपको रखना है संजीव राजदान। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, संजीव राजदान, सभी को याद रखना है। आगे देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 63 फुट ऊंची पंचलोहा प्रतिमा का अनावरण किस जगह किया गया? तो देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 63 फुट ऊंची पंचलोहा प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया? तो साथियों वाराणसी में। वाराणसी आपका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये सभी साथियों को जरूर याद रखना है। देखो वाराणसी में, वाराणसी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, सभी याद रखना। आगे देखिए, निम्न में से किस जगह दक्षिण भारत का पहला मुद्रा संग्रहालय खोला गया था? निम्नलिखित में से किस जगह दक्षिण भारत का पहला मुद्रा संग्रहालय खोला गया था? ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ आपका करेक्ट आएगा बेंगलुरु में। बेंगलोर आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखो क्वेश्चन ये रहा, 65वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 का आयोजन किस शहर में शुरू हुआ? तो देखो 65वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 का आयोजन जो है ये गुवाहाटी में शुरू हुआ था, याद रखना गुवाहाटी, ऑप्शन नंबर ए राइट आएगा। आगे देखिए, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने 2020 इंडिया पवेलियन का उद्घाटन गल्फ फूड 2020 में किस देश में किया था? तो देखो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने 2020 इंडिया पवेलियन का उद्घाटन गल्फ फूड 2020 में किस देश में किया था? तो याद आपको रखना है दुबई में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, दुबई में, याद रखिए सभी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चले तो क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान दीजिए। एक पौधे के आनुवंशिक पदार्थ को दूसरे पौधे में स्थानांतरण करने की विधि क्या कहलाती है? तो साथियों, एक पौधे के आनुवंशिक पदार्थ को दूसरे पौधे में स्थानांतरण करने की विधि क्या कहलाती है? तो देखो इस क्वेश्चन का आप करेक्ट आंसर यहाँ किया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, आनुवंशिक रूपांतरण, सभी साथी याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए आगे देखिए, कौन सा प्रक्रम गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है? यह भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों ध्यान देना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा संवहन, संवहन आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीकरण स्रोत है? इनमें से कौन सा ऊर्जा का नवीकरण स्रोत है? तो साथियों करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? तो जैव गैस, याद रखना। आगे देखो, बर्फ को पिघालने में जो उष्मा प्रयोग होती है वह कौन सी उष्मा होती है? तो याद रखना, बर्फ को पिघालने में जो उष्मा का प्रयोग होती है वह है संलग्न की गुप्त उष्मा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। आवर्तबीजी पौधे का जननांग क्या है? तो देखो आवर्तबीजी पौधों का जननांग क्या होता है? तो साथियों जरूर आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ सभी साथी ध्यान देंगे। देखो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, जरूर याद रखना फूल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है साथियों, याद रखना। आगे देखिए, परितंत्र यानी इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा होता है किस रूप में? देखिए
किस दिशा में, सभी साथी ध्यान देना, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा। तो परितंत्र यानी इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा होता है एक दिशा में, यानी एक दिशात्मक, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। शरीर द्रव में तैर सकता है जब उत्प्लावक बल होता है कितना। तो साथियों देखो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अब तो याद रखिए उसके भार के बराबर। देखो शरीर द्रव में तैर सकता है जब उत्प्लावक बल होता है उसके भार के बराबर। आगे देखिए पारा में ध्वनि की चाल लगभग कितनी होती है। तो साथियों देखो पारा में ध्वनि की चाल लगभग होती है 1450 मीटर पर सेकंड। आगे देखिए संगणकों के आईसी चिप, देखो संगणकों के आईपी, देखो आईसी होगा यहाँ पर, ठीक है, आईसी पढ़ना, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी चिप प्राय किसके बने होते हैं। तो साथियों सिलिकॉन के, सिलिकॉन करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए जुकाम यानी मामूली ठंड का कारण क्या है। जुकाम यानी मामूली ठंड का कारण क्या है। तो ये जुकाम, सर्दी जुकाम ये वायरस के कारण होता है, तो विषाणु करेक्ट आ गया वायरस। देखो लौह आवश्यक है किसके लिए। तो साथियों लौह तत्व आवश्यक है किसके लिए। देखो हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए, सामान्य स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, यानी उपयुक्त सभी के लिए, ऑल करेक्ट आएगा यहाँ। चलो आगे देखिए किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं। तो साथियों देखो करेक्ट आंसर आएगा डॉपलर प्रभाव, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद का संग्रहण करता है वह क्या कहलाता है। तो देखो करेक्ट आएगा प्रकंद, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ गया। देखो किसका उपयोग पेट की अम्लता को हटाने के लिए किया जाता है। तो साथियों किसका उपयोग पेट की अम्लता को हटाने के लिए किया जाता है। तो याद रखना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो साथियों ध्यान दीजिए एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है, घासों का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो साथियों सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, देखो सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो याद रखना मीरा साहिब फातिमा बीबी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा साथियों मीरा साहिब फातिमा बीबी। ये जरूर आप याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो जरूर सभी को याद रखना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ध्यान दीजिए सभी साथी, ये रहा स्क्रीन पर, जिब्राल्टर स्ट्रेट तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। देखो जिब्राल्टर स्ट्रेट को तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो याद रखना आरती प्रधान, ऑप्शन नंबर बी राइट आएगा। आगे देखो प्लांटी तथा एनिमिलिया जगत में जीवधारियों को वर्गीकृत किसने किया। तो देखिए प्लांटी तथा एनिमिलिया जगत में जीवधारियों को किसने वर्गीकृत किया। तो साथियों जरूर आपको यहाँ याद रखना है, देखो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा साथियों। तो याद आपको रखना है भाई लिनियस ने। आगे देखो क्वेश्चन, पास्चर डीजे इवानोव्स्की ने तंबाकू के मोजेक रोग के जीवाणुओं को पहचाना था जिन्हें क्या कहा गया है। तो देखिए पास्चर डीजे इवानोव्स्की ने तंबाकू के मोजेक रोग के रोगाणुओं को पहचाना था जिसे वायरस के नाम से जाना जाता है, याद रखना वायरस। आगे देखिए ऐसे जीवधारी जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है वह क्या कहलाती है। तो देखिए ऐसे जीवधारी जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है उनको माइक्रोप्लाज्मा कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा माइक्रोप्लाज्मा। आगे देखिए किन दो टकसालों में सिक्कों के अलावा पदक यानी मेडल का भी उत्पादन किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथी ध्यान दीजिए। तो देखो भाई इस क्वेश्चन का अब यहाँ करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा। तो सभी को याद रखना है हैदराबाद व माफ करना यार, मुंबई और कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। मुंबई और कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी राइट है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ध्यान दीजिए सभी, ये रहा, निम्न में से किस वृक्ष से सुगंधित रेजिन निकाला जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से किस वृक्ष से सुगंधित रेजिन निकाला जाता है। देखिए सभी साथी क्या आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। यह भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है तो आप सभी को यहाँ याद रखना ही है, साल से। साल आपका करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर है साल वृक्ष से। आगे देखिए भारत में सबसे पहली बार सफेद बाघ कहाँ देखा गया था। देखो भारत में पहली बार सफेद बाघ कहाँ देखा गया था। तो रेवा में, रेवा जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, याद आपको रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो साथियों ये रहा स्क्रीन पर, बताइए इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले बार किसने किया था। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा साथियों। देखो इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो आप सभी साथियों को यहाँ जरूर ध्यान देना है, एजी टेंसले ने। एजी टेंसले आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आ गया यहाँ, तो सभी को जरूर याद रखना है, एजी टेंसले करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन ये रहा, घरेलू मक्खी का जैविक नाम क्या है।
घरेलू मक्खी का जैविक नाम क्या है? तो साथियों याद रखना, घरेलू मक्खी का जैविक नाम है साथियों क्या? मस्का डोमेस्टिका। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। देखो, होमोसेपियंस इंसान का जैविक नाम है, मेंजिफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है, टिटिकम एस्ट्रीमम ये गेहूं का वैज्ञानिक नाम है, और मस्का डोमेस्टिका ये घरेलू मक्खी का जैविक नाम है। गयासुद्दीन तुगलक ने मंगोल आक्रमणकारों को कितनी बार विफल किया था? तो साथियों देखना, गयासुद्दीन तुगलक ने मंगोल आक्रमणकारों को कितनी बार विफल किया था? तो आप सभी को जरूर यहाँ याद रखना है। देखो, करेक्ट आएगा 29 टाइम्स, यानी 29 बार। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा यहाँ। आगे देखिए, दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है? तो साथियों दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है बहलोल लोदी को। बहलोल लोदी आपका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए याद रखिए। आगे देखो, यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना किसने की थी? तो देखो, यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना किसने की थी? तो मुबारक शाह ने। मुबारक शाह आपका करेक्ट आएगा, सभी साथी याद रखिए। आगे देखिए, मुगल काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? साथियों देखिए, मुगल काल में मंत्रिपरिषद को विजारत कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, विजारत। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 अंतिम क्वेश्चन, टंका तथा जितल शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला प्रथम शासक कौन था? तो याद रखना हमेशा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश आपका यहाँ करेक्ट आ गया, ऑप्शन नंबर ए जरूर याद रखिए सभी साथी। तो साथियों क्लास तो आपकी खत्म हो गई। अब सभी साथी कमेंट करके ये बता दीजिए क्लास आपको कैसा लगा, कैसे क्वेश्चन थे। सभी साथी वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्वस्थ रहिए। जय हिंद साथियों।